नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और दरभंगा के जिले के हर क्षेत्र में मिथिला मंच न्यूज का यह मिशन घूम रहा है कि आखिर छात्र नेता आज किस मुद्दे पर छात्रों के बीच में हैं। सवाल सिर्फ ये है कि राजनीतिक दलों ने अपने छात्र संगठनों को अभी तक मजबूत नहीं किया या फिर कहे तो ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से छात्र संगठनों का जो एक वर्चस्व होना चाहिए था वो छात्रों के बीच नहीं हो पाया। इसका खामियाजा शायद छात्र संघ चुनाव में देखने को मिलेगा। हालांकि छात्र संघ चुनाव को बढ़ा दिया गया नहीं 25 तारीख को, लेकिन फिर भी छात्र संगठन के नेता अपने अपने क्षेत्रों में घूमकर छात्रों से मिलकर उनकी समस्या जान रहे हैं। क्या लगता है, क्या समस्या अभी आपको? देखिए, छात्र संघ चुनाव का जो अभी डेट बढ़ा है उसको लेकर के ये हम लोगों का पहली जीत है। और छात्र संघ चुनाव से पहले जो संगठन छात्र के लिए नहीं लड़ सकता है वो चुनाव के बाद क्या लड़ेगा। छात्र संघ चुनाव का जब राजभवन के द्वारा अधिसूचना जारी हुई उसमें एफिलिएटेड कॉलेज के छात्रों को वंचित रखा गया, जबकि विश्वविद्यालय के द्वारा जितना कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के छात्रों से फीस लिया जाता है उतना ही एफिलिएटेड कॉलेज की फिर किस आधार पर उसको बाहर रखा गया। विभिन्न रोजगारमुखी पाठ्यक्रम के छात्रों को चुनाव से बाहर रखा गया। हम लोगों ने इसका लड़ाई लड़ने का चुनाव से पहले छात्र हित में काम किए। उसके बाद आनंद फानन में अभी सभी महाविद्यालय पे एग्जाम हो रहा है इंटरमीडिएट का। उस स्थिति में कैसे छात्र वहाँ तक कॉलेज में छात्रों के बीच पहुँचेंगे, ये मूल समस्या थी, जिसको लेकर के हम लोग संयुक्त रूप से 7-8 संगठन के लोग ये बहुत बड़ी एक डिमांड था, इसको लेकर के मांग किए और डेट बढ़ाने का आगे काम किए हैं। तो हम लोग लगातार छात्र हित में जन अधिकार छात्र परिषद लगातार छात्र हित में संघर्ष करने का काम छात्रों को समस्या को लेकर करते रहे। इन्हीं मुद्दों के साथ हम छात्र के बीच जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। बुनियादी सुविधा की बात हो रही है, छात्रों को तो ये आडंबर से नहीं, मतलब छात्रों को समस्या जो बेसिक समस्या, क्या समस्या आपके नज़र में है? मेरी समस्या यह है कि छात्रों को जो है या यूनिवर्सिटी में छात्रों को तरह तरह से प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे किसी का मार्क कम हो गया, इसके लेकर छात्र कॉलेज से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक बहुत चक्कर लगा रहा है, फिर भी उसका काम नहीं होता है। और जिसके चलते एक छात्र नहीं सैकड़ों छात्र जो है मतलब मिथिला विश्वविद्यालय में चक्कर लगा रहे हैं और उसको जो है मतलब छात्र यूनियन के तहत जो है उसको परेशानी किया जा रहा है। किस सर से? मतलब जदयू से। आप किससे? क्या मुद्दा क्या है इसका? मुद्दा तो ये है कि सर यहाँ जो है ना बहुत सारी परेशानियाँ, स्टूडेंट को यहाँ बहुत सारी परेशानियाँ, यहाँ मतलब यहाँ से दलाल को भगाना है सबसे पहली मुद्दा जो है। क्योंकि जब यहाँ स्टूडेंट एडमिशन लेने आते हैं तो उन्हें दलाल अपने जंगलों में ले लेते हैं और एडमिशन गलत तरीके से उससे पैसा हटते हैं। और भी सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी समस्या है जो हम लोग इसको मुद्दा लेकर चुनाव में आए हैं। आप किससे हैं? जेडीयू से। क्या मुद्दा लेकर के आप आए? छात्र संघ चुनाव को ये बताएं कि क्या लगता है कि नए आप लोग का कुछ दिन से स्टार्ट, इससे पहले छात्र संगठन के रूप में आप लोग नहीं थे, लेकिन क्या लगता है कि क्या मुद्दा गंभीर है इसमें? देखिए, छात्र संघ चुनाव होने जा रहा है 40 सालों के बाद। मिथिला स्टूडेंट यूनियन और साथी संगठन जो हैं उनके अथक प्रयास से हम लोग इसमें सफल हुए कि लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारे लिए कुछ भी नहीं है, किसी संगठन से लड़ाई नहीं है, किसी से भी लड़ाई नहीं है। हम लोगों का लड़ाई जो है व्यवस्था से, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। छात्रों को समय पे रिजल्ट नहीं मिलता है, समय पे रिजल्ट मिलना चाहिए। छात्रों के लाइब्रेरी में किताब नहीं होते, उनको मिलना चाहिए। लाइब्रेरी में लैब के सामान होने चाहिए। अवैध वसूली बंद होना चाहिए। छात्र संघ जो है उसका चुनाव नियमित होना चाहिए, जिससे छात्र का प्रतिनिधि अंदर जाए और जेके कॉलेज बिरौल में क्या समस्या है, एक चंदोना कॉलेज में क्या समस्या है, जंजारपुर के किसी कॉलेज में क्या समस्या है, उसको उस अंदर में रखे। जो है नोटिस बोर्ड कहीं नहीं है, यूनिवर्सिटी में नोटिस बोर्ड लगना चाहिए। खिलाड़ियों की जो व्यवस्था है उस पर काम होना चाहिए। समय पे परीक्षा, समय पे परिणाम, वार्षिक कैलेंडर और हमारा जो शैक्षणिक सत्र है वो नियमित होना चाहिए। इन सब मुद्दों को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन आज से नहीं, छात्र संघ चुनाव को लेकर नहीं, या हम लोग को देख रहे हैं काम करते हुए, ये काम हम लोग का नियमित काम है। हम लोग छात्र संघ चुनाव को लेकर जो है सो एक्टिव नहीं हुए, तो हम लोग इन्हीं मुद्दा को लेकर काम कर रहे हैं। क्या मुद्दा? देखिए, मुद्दा बहुत सारा है और हम लोग हमेशा छात्र हित के लिए लड़ते हुए आए हैं और इसके लिए हम लोग अपने तरफ से भी कई प्रयास किया। प्रत्येक शनिवार को छात्र दरबार भी लगाया, सभी महाविद्यालयों में जाकर, विश्वविद्यालय में भी। और यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, चाहे जो हमारे एमएसयू के भी साथी ने कहा है, लेकिन जो हम लोगों को जो है छात्र और युवा सोच रखना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों को शिक्षा और विकास के नाम पे चुनाव लड़ना है, न कि किसी को हराने और जिताने के नाम पे लड़ना है। क्योंकि हमारी जो प्राथमिकता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मिथिला विश्वविद्यालय पूरे
हिंदुस्तान में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मिथिला विश्वविद्यालय की एक पहचान हो और यहाँ के जो छात्र छात्रा हैं वो सक्षम भी हैं। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोगों को जो है यहाँ पे चाहे वो पेयजल की समस्या हो या पुस्तकालय की समस्या हो, चाहे ये माननीय कुलपति जो बार बार कहते हैं कि इसको सोशल मीडिया पे विश्वविद्यालय को चलाएंगे, तो मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर नामांकन हो तो प्रत्येक छात्र छात्राओं को एक मोबाइल दिया जाए और सोशल मीडिया पे चलाएंगे तो उसका हम लोग स्वागत करेंगे। चले अब चले हम बहुत गंभीर मुद्दा है। मुद्दा ये है वर्ग संचालन को लेकर के सबसे ज़्यादा जो बात होनी चाहिए वो, क्योंकि गरीब गांव के छात्र जब आते हैं तो उन्हें ट्यूशन सेंटर में जाना पड़ता है, नियमित वर्ग का संचालन नहीं होता, शिक्षकों की कमी है। इस मुद्दे के लिए धरना प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? देखिए, जन अधिकार छात्र परिषद के लोग नियमित सभी महाविद्यालय में वर्ग का संचालन हो, इसको लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करती आ रही है। पर ये शिथिल प्रशासन और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की लापरवाही के कारण शिक्षकों की घोर कमी है, जिसके वजह से महाविद्यालय में नियमित वर्ग संचालित नहीं हो पाता। इसके लिए हम कई बार आंदोलन के माध्यम से कुलपति महोदय को भी अवगत कराया है और मांग किए हैं, जो आप वैकल्पिक व्यवस्था, जो रिसर्च स्कॉलर है या जो शिक्षक है जो योग्य है, उसको आप वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पे रखे महाविद्यालयों में वर्ग नियमित रूप से संचालित करने का काम करवाएं। चले एक चीज बता दें हम, खासकर जब कुलपति साकेत कुशवाहा से लड़ाई हुई थी, ये बताइए उस मुद्दे पर कितने छात्र संगठन एक हो पाए थे? देखिए, इसमें बता देना चाहते हैं कि संयुक्त छात्र संगठन ने उसमें शामिल होकर और ये साबित किया कि जब जब मिथिलांचल के हित की बात होगी और मिथिलांचल के विकास की बात होगी, मिथिलांचल को शिक्षा व्यवस्था के दुरुस्त करने की बात होगी, तो सभी छात्र छात्राएं उस समय ये नहीं देखते हैं कि वो राजनीतिक मामला है, वो ये देखते हैं ये मिथिलांचल का मामला है। और सभी ने एक हुआ। कुछ दर दलाल प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो उसमें नहीं शामिल हुए थे। राजनीतिक दल के नेता कितना सपोर्ट करते छात्र संगठन को? राजनीतिक दल के नेता कितना सपोर्ट करते छात्र? आप तो राजनीतिक दल से, किस राजनीतिक दल से ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल से हम लोगों का कोई भी संबंध नहीं है। आप लोग देख रहे हैं, विगत 3 सालों से हम लोग काम करते आ रहे हैं। बहुत सारे छात्र संगठनों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, वो कर रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति कैसे आप मुकाबला कर पाएगा ऐसे लोगों से जिनके पास ऑलरेडी राजनीतिक दल उनके साथ हैं? हम लोग कहीं ना कहीं जमीन स्तर पे बहुत मजबूत है, चाहे वो दरभंगा हो या समस्तीपुर हो या बेगूसराय हो या मधुबनी हो। हम लोग को ये चारों जिला में बहुत ज़्यादा ही हम लोग का टीम स्ट्रांग है। कैसे जाइएगा? बहुत समस्या भी आ रही है बहुत जगह, जहाँ राजनीतिक दल के नेता आप लोग पर हावी हो जाएंगे, कैसे आप अपने संगठन को मजबूत कर पाएंगे? देखिए, इस बार जो है LNMU के जितने भी छात्र हैं सब जाग गए हैं, सब चाहते हैं। जो छात्र संघ चुनाव 40 साल से नहीं हुआ है, अब किसी भी परिस्थिति में हो, आप देख रहे होंगे जो डेट बढ़वाने का भी काम यूनिवर्सिटी में चल रहा है, लेकिन हम लोगों का है जो चुनाव हम 40 साल से नहीं देखे हैं वो चुनाव हम देखना चाहते हैं। हमारे LNMU चुनाव हो, हमारा जो सदस्य यहाँ से चुन के जाएंगे, सीनेट का मेंबर बनेंगे, वो विश्वविद्यालय का सूरत बदलें। कितना बड़ा भी कितना यदि अभी का माहौल ऐसा है, हम लोगों का मिथिला स्टूडेंट यूनियन का माहौल ऐसा है पूरा 4 जिला में, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय में, यदि प्रधानमंत्री जी भी उतर जाते हैं यहाँ पे, फिर भी मिथिला स्टूडेंट यूनियन स्वीप करेगी। देखिए, दिनांक की जो बात है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व, आप ही बोल रहे हैं कि बहुत जमाने के बाद पिछले 38 सालों के बाद ये चुनाव हो रहा है, तो इसने सोची समझी साजिश थी विश्वविद्यालय की कि जब इंटरमीडिएट का परीक्षा हो उस समय में चुनाव कराया जाए। तो आप सिलेक्शन की बात करते हैं या इलेक्शन की बात करते हैं, ये आप बता दीजिए। हम लोग इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन में सभी का ये चीज है। देखिए, सिलेक्शन और इलेक्शन, सुनिए एक चीज इधर ध्यान दीजिए। सिलेक्शन की बात हो या इलेक्शन की बात हो, वो हम या आप या विश्वविद्यालय तय नहीं करेगी, वो छात्र तय करेंगे, पहली बात है। दूसरी बात है, जब विश्वविद्यालय ने मतलब चुनाव का तिथि घोषित किया, बिंदुवार घोषित किया, राजभवन से आया, उस टाइम में सब बैठे थे ना। उस टाइम में छात्र नहीं, उस समय में छात्र संगठन भी थे, उस समय में जिला प्रशासन भी था। नहीं सुनिए,
किसी से बिना पूछे फिक्स हो ही नहीं सकता है। उस समय में जिला प्रशासन था, उनसे भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने सहयोग मांगा होगा कि इस तारीख को करवाना है। अब बात रही इंटरमीडिएट परीक्षा की बात, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है दाल में कुछ काला लगता है, क्योंकि 1 महीना पहले पता नहीं होता है कि इस रोज इंटरमीडिएट का परीक्षा, वो 6 महीने पहले पता रहता है। LNMU की तरह जो है उसमें वार्षिक कैलेंडर का जो है सो प्रावधान है, घोषित हो जाता है कि 6 महीना पहले यहाँ होगा। ये सब बरगलाने की बात है, छात्रों की बरगलाने की बात है। छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, ये हम लोग खुद इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर अभी ऐसे माहौल में चुनाव होना संभव नहीं है, क्योंकि लोग वोट मांगेंगे कि एग्जाम चल रहा है। मैं आपको भाई, आप भी मेरे भाई हैं, उनको आपको बताना चाहते हैं कि 5 दिन में आखिर आपको क्या ये चीज हो गया। 5 दिन का प्रतीक्षा कर लीजिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जीत उसी की होती है जिसको वो भी तो तैयार है, वो भी तो तैयार है, लेकिन इनको बढ़ जाने के कारण, ठीक है, क्या कारण हो गया, क्या विषम परिस्थिति हो गई? ये विषम आपका विरोध है। मेरा विरोध नहीं है, मतदाता से सुनिए, मेरा विरोध इसमें नहीं है, मेरा विरोध इसमें नहीं है, सुन लिया जाए। मतदाता से बात ही नहीं होगी। जब आप नहीं, मतदाता से बात होगी, आप जाके घर घर जाके वोट मांगेगा। नहीं, मतदाता से बात होगी। का चुनाव है, चुनाव है, छात्रों साथ ही हम कहते हैं कि कैंपस नहीं है, JNU DU टाइप यहाँ कैंपस नहीं है। यहाँ के छात्र गाँव में रहते हैं, लॉज में रहते हैं। जो संगठन लॉज में जाएगा, गाँव में संगठन में लॉज जाएगा, उस संगठन की जीत होगी। साथी पहुंचिए संगठन। आप बताइए, एक मिनट सागर जी, आपको इस धरना पर बैठे क्या स्वागत करना चाहिए था। स्पष्ट होइए, हम अपनी बात रखते हैं, हम अपनी बात रखते हैं। अरे भाई, हम अपनी बात रखते हैं, आप सुनिए, सुनने की चेष्टा कीजिए। जो धरना पर बैठे, बता दीजिए इन लोग का कहना है धरना पर आपने बैठ गए। बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल, मैं इसलिए बैठा क्योंकि एक नियम के तहत सब कुछ हो गया था। आप उल्टा के देख लीजिए, पूरी कागजात को पढ़ लीजिए, कहीं भी जिक्र नहीं है कि नॉमिनेशन के बाद 11 तारीख को प्रिंसिपल की बैठक होगी। पहली बात। दूसरी बात, विश्वविद्यालय का अपना नियम है कि जब नॉमिनेशन होगा उसके 10 दिन के अंदर में चुनाव होना है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन हमको पता है कि नॉमिनेशन 9-10 को है, चुनाव 25 को कैसे होगा, किस नियम के तहत हो गया? नहीं, नॉमिनेशन कहाँ से आ गया? 18 को चुनाव है भाई, तो नॉमिनेशन का डेट कहाँ से आ गया? किए तो छात्र प्रतिनिधि को क्यों नहीं बैठा है? छात्र संगठनों को एक मंच पे आप क्यों नहीं लाए? आप चुनाव की तिथि घोषित किया तो हम लोगों को क्यों नहीं किए? एक तरह से ये भी कह सकते हैं ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन की मिली भगत थी। इसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। हम लोगों ने मैं भी उसका विरोध किया है। दिसंबर में छात्रों के साथ साजिश हुआ, छात्र संगठनों के साथ साजिश हुआ। हम लोगों ने छात्र संगठन के साथ जाकर आवाज उठाया। किसके साथ साजिश था? विश्वविद्यालय की साजिश किसके ये साथ मिली भगत थी कि 6 तारीख से इंटरमीडिएट एग्जाम 16 तक है। इस बीच में कोई भी छात्र संगठन कॉलेज या विश्वविद्यालय में नहीं जाएंगे प्रचार करने, वो छात्रों के बीच जाएंगे कैसे? ये जो चुनाव का डेट बढ़ा है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं, और ये चुनाव से पहले हम लोग की संयुक्त छात्र संगठन की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। अच्छा, ये बताइए कि किस तरह सामने चैलेंज है। मात्र 5-6 दिन बचेगा, 16 को एग्जाम खत्म होगा, कॉलेज 17-18 को फ्री होगा, 18-19 के बाद 19 से लेकर के 3-4 दिन बचे, कैसे आप कर पाएंगे? देखिए, हम अपने काम, पिछले जो काम हमारा छात्र हित में है उसी के आधार पे हम इस समय में करेंगे, और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है जो हमारी सफलता होगी। आप अभी कह रहे थे तो विश्वविद्यालय प्रशासन के किसके साथ मिली भगत है? बड़े बड़े जो ये नेता है, राष्ट्रवादी पार्टी के लोग हैं, उसके साथ विश्वविद्यालय प्रशासन की मिली भगत है, जो आज तक केवल छात्रों को बरगलाने का काम करते हैं, छात्र हित में दूर दूर तक कुछ करते नहीं है। और उनके बड़े बड़े लीडर, उसके बड़े बड़े लीडर, वे MP MLA अभी कुलपति से आके मिल रहे हैं। आखिर क्या जरूरत है इस चीज को? तो हम बता दें, ABVP अभी भी अपने मैनिफेस्टो को लेकर के पर्दे के पीछे है। अभी तक उसको इस बात का एहसास नहीं कि उसे NDA से अलायंस करना है या नहीं। लेकिन फिर भी बात कहें, छात्रों के मुद्दे पर राजनीतिक दल के नेता छात्र संगठन के नेताओं को अपनी दबिश की वजह से उनके सोच को विकसित नहीं होने देते हैं, जिस बात से महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय का विकास नहीं पाया। छात्र परेशान है। MSU के छात्र उत्तेजित होकर के काम कराने के लिए जब आगे हैं, इस बार सभी छात्र संगठनों को एक बड़ी चुनौती होगी। MSU से लेफ्ट फ्रंट एक तरफ आ गया है, NDA अभी तक कुछ बोल नहीं रहा है, राजद NSU एक तरफ है। अब ये समीकरण जो बन रहा है वो क्या रणनीति तय करेगी और किस तरह सब इस मुकाम पर पहुंचेंगे कि विश्वविद्यालय के खिलाफ एकजुट हो। विश्वविद्यालय के खिलाफ क्यों नहीं एकजुट होते हैं? देखिए, विश्वविद्यालय के खिलाफ हम लोग हमेशा एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। ये अब हमारे MSU भाइयों का
तो पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि क्या इनके सोच आ गई कि लोकतंत्र के महापर्व को हम लोग चाह रहे थे कि इसका उत्साह लोकतांत्रिक तरीके से मनाएं, क्योंकि जो कुछ लोग वंचित रह गए थे उनको भी चाहते थे कि वो आए, और इनको जो तिथि का संशोधन यह हुआ है इसका इनको स्वागत करना चाहिए। चलिए आप ये बताइए, देखिए आपने एक प्रश्न किया कि सभी छात्र संगठन को एक होना चाहिए, तो आपको बता दें कि जब जब विश्वविद्यालय पे संकट आई है, विश्वविद्यालय के जो है तो कुछ अमानवीय लोग अंदर आए हैं, तब तक छात्र संगठन एक बैनर तले आया है और संघर्ष किया है, जो आप देख सकते हैं ये संघर्ष हो या फिर साकेत कुशवाहा वाला हो। जी आप प्रश्न पूछ रहे हैं। ये बताइए, छात्र संगठन राजनीतिक दल के नेता छात्र संगठनों को तोड़ते हैं, क्या छात्र संगठन आपस में एक होकर के विश्वविद्यालय के छात्र समस्या के लिए नहीं लड़ सकते? आप छात्र संगठन कहते किसको हैं? छात्र संगठन का परिभाषा क्या है, वास्तविक परिभाषा क्या है? चित्रण न करना पड़ेगा जमीन पे। अब छात्र संगठन कहिएगा उससे नहीं होगा, आपको तो जाना ना पड़ेगा। अब जब चुनाव आया है तब जा रहे हैं कैंडिडेट ढूंढने, बड़का नेता आएगा, बड़का फोटो करेगा, बड़का बीजेपी का नेता आके जो है सो मिलता है, तो बहुत तरह की बात ही है। जो बात है राजनीतिक हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए शैक्षणिक। निश्चित तौर पर क्यों होता है राजनीतिक हस्तक्षेप? MSU भाई लोगों को MSU कहिए, जो भी सुधार कर लीजिए, MSU कर दीजिए, सुधार कर लीजिए, विरोध में चले जाते हैं। सुधार कर लीजिए, MSU सोचना चाहिए, उसके बाद उनको बोलना चाहिए। क्या लगता है? बिल्कुल हमें ये समझ में नहीं आ रही है, छात्र संघ का चुनाव अगर 18 से बढ़ के 25 तारीख हुआ है तो 16 को इंटरमीडिएट का एग्जाम खत्म होगा। 17, 18, 19, 20, 21 4-5 दिन ऐसा होगा जिसमें कॉलेज में पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चलेगा, उस बीच में छात्र आएंगे, तो ये तिथि निर्धारित बड़ी है, जो उससे तो ये फायदा होगा ना कि ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल करते हैं, जाके देखिए, बिल्कुल देखिए। हम बता रहे सुनिए, जरूरी इसलिए हुआ है कि हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव में ज्यादा से ज्यादा छात्र करना पड़ेगा कि अपने डिपार्टमेंट की व्यवस्था सुधारना चाहते हैं या पूरी की व्यवस्था सुधारना चाहते हैं जहाँ से कैंडिडेट हैं। और हम बता दें ये मुद्दा गंभीर है कि छात्र संघों पर, छात्र संगठन के नेताओं पर, जो राजनीतिक दल के नेता हैं उनके, अगर कहे तो उनके आला कमान, वो अपने तरफ से उनको समझाते हैं, लेकिन समस्या छात्रों की वहीं की वहीं रह जाती है। देखिए छात्रों की ये इस बात से सहमत नहीं है कि कोई आला कमान या किसी को कोई समझाता है। देखिए छात्रों की जब बात हुई है मिथिलांचल के हित की, विश्वविद्यालय के हित की, छात्र के हित की, संयुक्त छात्र ने आगे आकर मिथिलांचल को बचाने का काम किया है। अभी तक क्यों नहीं कुलपति के साथ हर माह बैठक होती है छात्र संगठन की, क्यों नहीं होती है? अब बताते हैं। सबसे पहले हमारे बड़े भाई इमाम हैं, मुझे आपके एक बात पे कुछ आपत्ति दर्ज करानी। इमाम भाई सुना जाए, कुछ बातों पे आपत्ति दर्ज करानी। सबसे पहले कि मिथिलांचल, मिथिला को मिथिला रहने दीजिए, मिथिला को अंचल नहीं बनाइए, अंचल में काटिए नहीं, तो मिथिला को मिथिला रहने दीजिए। और दूसरी बात है कि हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, उन लोगों से नहीं, यहाँ पे हम राजनीतिक बात करने के लिए नहीं आए, ना ही जो है सो बहुत कुछ करना है। हम लोगों को छात्रों की जो मुद्दा है उस पे संगठनों ने क्या क्या काम किया है 3 सालों में, उस पे वार्ता होनी चाहिए। और यही आग्रह हम दरभंगा के मीडिया वालों से करेंगे, आग्रह करेंगे कि छात्रों के मुद्दा को लेकर किसने आवाज उठाई है, कौन कौन गया है, कौन कौन लगातार संघर्ष। हाँ बिल्कुल तैयार है, एकदम होना चाहिए और उस मुद्दा पे संघर्ष होना चाहिए। हमारे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जितने भी साथी हैं उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप शिक्षा की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, आप जो है मिथिला को कैसे आगे ले चलिएगा उस पर बात कीजिए। क्यों नहीं अभी तक प्रत्येक माह कुलपति के साथ छात्र संगठन के नेताओं के मुद्दे पर बैठक होती है, क्यों नहीं होती है? देखिए इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन सीधे रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग डिमांड करते आए हैं। आखिर छात्र तो आपकी बात नहीं मानी जाती, मानी नहीं जाती, इसका मतलब छात्र संगठन का कोई मतलब नहीं, क्यों नहीं मानी जाती है। अब दरअसल यहाँ जितने भी यूनिवर्सिटी में कॉकस बन गया, किसी छात्र संगठन को मदद करना, बाकी छात्र संगठन की बात सुनी नहीं। कल जैसे हमने 8-9 संगठन मिलके वहाँ विरोध दर्ज किया कि भाई अभी कॉलेज में एग्जाम जब चल रहा है तो नेचुरली बात है कि जब एग्जाम चल रहा है तो लोग वोट कैसे में अपील करेगा। 18 तारीख को चुनाव है, लेकिन हमने वहाँ पर गए, हमारे सामने रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि हाँ 18 तारीख को नॉमिनेशन होगा, 25 को चुनाव होगा। लेकिन कल किसी एक संगठन ने जाके वहाँ विरोध दर्ज किया तो वहाँ बोली चेंज हो गई, वो भी 7 बजे नहीं, वहाँ बोली चेंज हो गई। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि 9 संगठन अगर विरोध कर रहा है इस चीज का, किसी एक संगठन की वजह से ये क्या विरोध बदलनी चाहिए? चलिए विरोध का कारण बता दीजिए, सागर जी विरोध का कारण बता दीजिए। विरोध का सब 9 संगठन एक साथ आपको विरोध, बिल्कुल विरोध का कारण हम बता देते हैं। मेरा एक ही कहना है, किसी देखिए नहीं सर्वप्रथम मेरा किसी संगठन से विरोध नहीं है, किसी से मतभेद नहीं है, सबके अभी अपने अपने विचार है, अपने अपने विचार पे चलते हैं, अपने अपने पंथ पे चलते हैं। हमारा कहना है कि जब सब कुछ सिस्टमैटिक था, जब नहीं लिया गया, हाँ जब सब कुछ सिस्टमैटिक था, तब बीच में 11 तारीख की बैठक होना कहाँ से उठता?
प्रश्न कहाँ से एक साजिश है सत्ताधारी दल जो है या जो भी दल है या कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं वो ऐसा करने की। मेरा स्पष्ट कहना है कि चुनाव होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। नहीं मेरा एक बात मेरा सीधा जवाब सवाल है इनसे, 7 दिन डेट बढ़ने से क्या नुकसान है इनको? इनको ही प्रचार करने का मौका मिलेगा ना? क्या ये इनको हार का डर है? मैं भाई हार का डर है ये? हार का डर है ये? साथी बता देता हूँ, हम 7 दिन तो मांग रहा कि हम बता देता हूँ। आपको डर हो रहा है इसका मतलब? कैसे हो रहा है? मुझे डर कैसे हो रहा है मेरे भाई? मुझे डर कैसे हो रहा है? मेरा संगठन गाँव की तराई में है, मेरा संगठन कोसी की घाटी तक है, मुझे डर नहीं हो रहा है। तक मेरा संगठन है। चलिए 7 दिन बचे हैं आपके पास, 7 दिन बचे। क्या गलत है अगर 7 दिन आपके हाथ में है तो क्या मिलना नहीं चाहिए? आपके पास तो मिल गया समय, आपको साथ दीजिए, आपको साथ दीजिए। देखिए हमारा साथ तो सुनिए, हमारा साथ तो हर वक्त रहा, हमारा साथ आप जब भी देखिए इन लोगों ने कदम उठाया। आखिर क्या वजह हो गई? आखिर एकदम वजह हो गई है, जबरदस्ती नहीं करवाया जाता है, जबरदस्ती नहीं होता है, जबरदस्ती नहीं होता है, जबरदस्ती संगठन नहीं होता है, सत्ताधारी दल जबरदस्ती करेंगे नहीं होगा। कि हम चुनाव हार रहे हैं, इसके कारण ये विरोध कर रहे हैं। कैसे डिफाइन कीजिएगा? सुनिए महोदय, मैं आपको बता दूं कि ये बता दे नेपाल की तराई में एक बासोपट्टी में जो कॉलेज है वहाँ इनका प्रतिनिधि कौन है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जेके कॉलेज बिरौल में इनका प्रतिनिधि कौन है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जेएन कॉलेज नगड़ा में कौन प्रतिनिधि है? बेगूसराय में भी हमारा बहुत सारा कॉलेज है, बेगूसराय में भी हमारा बहुत सारा कॉलेज है, उसपे भी बात कीजिए। नहीं मैं छोटे भाई सागर नवदिया जी का मैं सागर नवदिया जी को मानता हूँ, क्रांतिकारी विचारधारा के हैं छात्रों के लिए, लेकिन प्रभारी हैं जरा, जन अधिकार छात्र। लेकिन मेरी एक बात नहीं समझ में आई कि कल जब 9-10 संगठन इस चीज का विरोध कर रही है, क्या मांगा था हम लोगों से कि भाई एक टाइम दिया जाए, हम लोग कहाँ लोग करेगा? लेकिन ये चीज हमको विरोध करना समझ में ही नहीं आया। 18 से अगर 25 हुआ, कोई 1 महीना 2 महीना तो नहीं गया, ये समझना होगा। सागर नवदिया भाई सबको मिलकर लड़ना है, यूनिवर्सिटी को क्लीन करना सिर्फ अकेले आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हम साथ हैं, आगे लड़ाई भी लड़नी होगी, कुलपति के खिलाफ लड़नी होगी। आप अभी बोल दीजिए ना, अभी बोल दीजिए कि हम उसका स्वागत करते हैं। क्या स्वागत करते हैं? हम स्वागत करते हैं, जो स्वागत योग्य चीज है, वो स्वागत योग्य चीज साथ ही हम आग्रह करना चाहिए हम लोग आप लोग मेरे जो छात्र साथी हैं, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना, मेरा नाम जितेंद्र यादव है, जन अधिकार छात्र परिषद से। इस तरह की डिबेट करके आप संसद की तरह इसको भी करना चाहते हैं। हम लोगों का छात्र हितों का, छात्रों का सबका एक ही मुद्दा है, छात्र हितों, छात्र समाज। अलग अलग संगठन हमारे भले ही हैं, लेकिन हम लोग सुनिए तो आप लोग बातों को तो सुनिए। आपको क्या, अच्छा मेरे को एक बात बताइए, सारे छात्र संगठन आज चुनाव लड़ने के लिए उतर गए हैं, किसको जानकारी, किस छात्र को हम लोग ने जागरूकता अभियान किसी ने चलाया अभी तक? यूनिवर्सिटी में जागरूकता अभियान चला, हम सब छात्रों का, हम सब जितने यहाँ छात्र मौजूद, आज इसी वक्त से सबसे पहला काम होना चाहिए, कोचिंग संस्थानों से लेके कॉलेज से लेके हर जगह बच्चे तक इस बात को पहुंचाइए कि चुनाव है। नहीं तो चुनाव सदर में रह के चुनाव नहीं होगा। 43 कॉलेज है सर, काम करिए इन सब चीजों को लेके। आप ही को नहीं बोल रहे हैं, सारे छात्र संगठन। फिर हम लोग लोकसभा बना दो इसको, लोकसभा बना दो मनोज जी आपके माध्यम से बिल्कुल अगर संयुक्त छात्र संगठन ने पहले जो निर्णय लिया उसका आप स्वागत कर दीजिए। अगर आप मिथिला के हित में
हमारा एक ही लाइन कहना है। सुनिए, मुद्दा से मत भटकिए, हम एक चीज कहना चाह रहे हैं, बिना जवाब दे आप हो जाइएगा। अगर विश्वविद्यालय में समस्या के लिए कोई नहीं लड़ेगा तो हम एक कहना चाहते हैं। सुनिए, हम लोग विश्वविद्यालय का इतिहास देखा है, हमने विश्वविद्यालय का इतिहास, सब कुलपति के पीछे हो जाते हैं और जाकर हम लोग हमेशा लड़ने वाले हैं, हम लोग फ्रंट पे आके लड़ने वाले हैं, हम लोग मिथिला के विकास के लिए सोच रहे हैं, हम लोग मिथिला के शिक्षा के लिए अंतिम सवाल का जवाब है, एक अंतिम सवाल का जवाब, एक अंतिम सवाल का जवाब। ये बताइए, आज क्या कसम खाइएगा आप लोग कि जब भी छात्रों की समस्या होगी उसमें सभी छात्र संगठन एक प्लेटफॉर्म पर होंगे, उसके सामने कुलपति की भावना को नहीं देखना है, विश्वविद्यालय की भावना, सिर्फ छात्र की भावना देखना है। AR टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कैप्टन कॉम्प्लेक्स, नाका नंबर 5, नियर सिटी हॉस्पिटल, दरभंगा। हमारे यहाँ ऑपरेटर कोर्सेज केवल 2 महीने में सिखाए जाते हैं। ऑपरेटर कोर्सों में जेसीबी ऑपरेटर, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, एक्सक्लेवेटर ऑपरेटर, टावर क्रेन ऑपरेटर तथा ग्रेडर ऑपरेटर की शिक्षा दी जाती है। वहीं हमारे यहाँ टेक्निकल कोर्सेजों की ट्रेनिंग केवल 3 महीने तक दी जाती है। टेक्निकल कोर्सेजों में सेफ्टी ऑफिसर, पाइप फिटर, AC टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट, लैंड सर्वेयर, क्वालिटी कंट्रोलर की भी शिक्षा दी जाती है। हमारी विशेष सुविधाओं में छात्रावास और अच्छे मेस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही ऑनलाइन इंटरनेट में सर्टिफिकेट देखने की भी सुविधा है। आसान किश्तों में पैसे देने की सुविधा। पूरी गारंटी के साथ यहाँ काम सीखें। हमारे यहाँ देश विदेश में नौकरी करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। जल्द सीखने और जल्द कमाने के लिए संपर्क करें AR टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कैप्टन कॉम्प्लेक्स, नाका नंबर 5, नियर सिटी हॉस्पिटल, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 2018-19 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।